हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण की कुछ रोचक और अनसुनी बातें। भगवान राम को समर्पित दो ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इसके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। आज इस लेख में हम आपको वाल्मीकि कृत रामायण की कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में सिंह धनुष को उठाया और प्रत्यंचिता चढ़ाते समय वह टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह सिंह धनुष दिखाने को कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचिता चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस सिंह धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंग ने संपन्न किया था। ऋषि श्रृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीरपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। ये बात सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कट जाने, कान कट जाने से क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युत विजय का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे, जबकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम के द्वारा बाण चढ़ाने देने पर परशुराम वहां से चले गए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे के बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उस स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी लगभग आयु 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास भरत को पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया था। सपने में भरत ने राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थी। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जीते हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण यम की दिशा की ओर जा रहे थे। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं।
उनके अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता हैं। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो यमलोक भी जा पहुंचा। वहां यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए काल दंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण बताए गए हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया था, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का राम लक्ष्मण ने वध कर दिया। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण ऐसा हो गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि हवाले किया तो वह श्राप से मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। सभी जानते हैं कि समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था, क्योंकि उसे श्राप मिला था कि उसके द्वारा पानी में फेंकी हुई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी इंजीनियर विश्वकर्मा के पुत्र थे और वह स्वयं भी शिल्प कला में निपुण था। अपनी इस कला से उसने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का समुद्र पर पुल बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा, 1 योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर होता है। एक बार रावण जब भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया, वहाँ उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। रामायण के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठा लिया, तब माता पार्वती भयभीत हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु किसी स्त्री के कारण ही होगी। जिस समय राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ में बैठकर ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वह लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण ने विश्व विजय पर निकला तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना कब्जा कर लिया। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंबर राजा थे। एक दिन रावण शंबर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंबर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में शंबर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया।
इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। रावण के पुत्र मेघनाद ने जब युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया था तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को छोड़ने को कहा। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही मेघनाद इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुआ। रावण जब विश्व विजय पर निकला तब वह यमलोक पर भी पहुंचा। वहाँ रावण और यमराज के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने कालदंड के प्रयोग द्वारा रावण के प्राण लेने चाहे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।